हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं ज्ञान और मनोरंजन से भरी हुई नई नई वीडियोस, जिन्हें देखना आप भी बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, शाओलिन की योद्धाओं से जुड़ी इन कमाल की बातों को जानकर अब आपका इंटरेस्ट भी काफी बढ़ गया होगा। आखिर ये इतने ताकतवर भाई होते कैसे हैं? तो देर किस बात की है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। आ जाओ शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम देखिए आता है शाओलिन मॉन्क्स का। अब आप कहेंगे भाई ये शाओलिन मॉन्क्स कौन होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये वो लोग हैं जो सदियों से बौद्ध मठों में बौद्ध धर्म की पढ़ाई करते हैं। ये मॉन्क्स पढ़ाई के साथ साथ कुंग फू की प्रैक्टिस भी करते हैं। इन दोनों चीजों के साथ साथ ये मठ के दूसरे काम जैसे कि सफाई, खेतों में काम करना, मठ की रखवाली करना, ये सब भी करते हैं। शाओलिन मास्टर बनने की ट्रेनिंग इन्हें बचपन से ही भाई शुरू करनी पड़ती है और शाओलिन की 72 कलाओं में माहिर भी बनना पड़ता है। आप जानते हैं, एक शाओलिन मास्टर बनने के लिए अनुशासन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शाओलिन की सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स बहुत ही कठिन होती हैं। इन कलाओं में एक्सपर्ट बनने के लिए मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसलिए शाओलिन मास्टर्स मेडिटेशन पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं ताकि उनका मन उनके कब्जे में रहे। शाओलिन मॉन्क्स इन 72 टेक्निक्स का अभ्यास सालों से करते आ रहे हैं, क्योंकि शाओलिन के मॉन्क्स किसी भी तरह की बाहरी सुपर पावर्स पर विश्वास नहीं करते हैं। उनका मानना है कि हमारी बॉडी अपने आप में ही सुपर पावर की खान है, जिसे हमें कड़ी मेहनत और अभ्यास से अपने कंट्रोल में करना होता है। इसे कंट्रोल में लाने के लिए वो एक ही टेक्निक की प्रैक्टिस तब तक करते हैं जब तक कि वो उसमें माहिर ना हो जाएं। और कई बार तो टेक्निक का मास्टर बनने में उनको 15 से 20 साल का समय भी लग जाता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं उन सभी टेक्निक्स के बारे में जिनसे शाओलिन मॉन्क्स फौलाद की तरह मजबूत हो जाते हैं और रिंग्स में प्रोफेशनल फाइटर्स तक को धूल चटा रहे हैं। आयरन पाल्म टेक्निक। दोस्तों, इन शाओलिन मॉन्क्स का सबसे ताकतवर हथियार उनके हाथ होते हैं। सिर्फ अपने हाथों की हेल्प से वो पत्थरों के कई टुकड़े कर देते हैं। अपने हाथों को इतना मजबूत बनाने के लिए वो आयरन पाल्म टेक्निक का जमकर अभ्यास करते हैं। इस टेक्निक से उनकी कलाई और हाथों में गजब की मजबूती आ जाती है। इस टेक्निक में माहिर होने के लिए इन्हें बहुत ही कठिन अभ्यास से गुजरना पड़ता है। ये अपने हाथों से बर्फीले ठंडे पानी को तब तक पंच करते हैं जब तक कि इनके हाथ भाई सुन्न ना हो जाएं। इसके बाद ये आयरन से भरे हुए बैग को पंच करते हैं। इस ट्रेनिंग से इनके हाथ एकदम लोहे की तरह मजबूत हो जाते हैं दोस्तों, और फिर ये किसी भी पत्थर या ईंट को अपने हाथों से बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं। इस टेक्निक में माहिर होने के बाद हाथों से भाई ये कितनी भी कठोर चीज पर वार क्यों ना करें, लेकिन इनके हाथों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। आयरन पाल्म टेक्निक। दोस्तों, शाओलिन मॉन्क्स अपने हाथों की उंगलियों को मजबूत बनाने के लिए बुद्धा फिंगर नाम की टेक्निक का अभ्यास करते हैं। इस ट्रेनिंग में सबसे पहले मॉन्क की उंगलियों को भारी वजन के बीच में से गुजारा जाता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, इस वजन को बढ़ा दिया जाता है। इस टेक्निक के अभ्यास से कुछ सालों में मॉन्क की उंगलियां इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वो अपनी उंगलियों से किसी भी मेटल शीट में आसानी से छेद कर सकते हैं। बुद्धा फिंगर का अभ्यास करने वाले मॉन्क्स अपने पूरी बॉडी का भार बड़ी ही आसानी से अपनी 2 या 3 उंगलियों पर ही उठा सकते हैं। आयरन शर्ट टेक्निक। दोस्तों, शाओलिन की एक और टेक्निक है जो कि पूरे विश्व में बहुत फेमस है और इसका नाम है आयरन शर्ट टेक्निक। शाओलिन मास्टर्स खुद को फौलाद जैसा बनाने के लिए आयरन शर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक से उनकी पूरी बॉडी बहुत मजबूत हो जाती है। इस ट्रेनिंग में मॉन्क्स एक दूसरे पर काफी तेजी से वार करते हैं। इससे उनकी मसल्स काफी मजबूत बन जाती है। इस ट्रेनिंग को नियमित तौर पर करने से इनकी बॉडी किसी भी तरह के वार को झेलने में सक्षम बन जाती है। दोस्तों, इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए शाओलिन मॉन्क्स खुद को नुकीले भालों के ऊपर बैलेंस करते हैं। इससे उनके दर्द सहने की जो कैपेसिटी होती है और साथ ही जो बैलेंस होता है वो दोनों बढ़ता है। ट्रेनिंग के शुरुआती दौर में इन भालों के टिप्स को मोड़ दिया जाता है, जिससे बॉडी को पहले आदत हो जाए। इस टेक्निक की प्रैक्टिस को स्टार्ट करने से पहले शिष्यों को कठोर बिस्तर पर सुलाया जाता है, जिससे उनकी बॉडी इस कठोर ट्रेनिंग के लिए तैयार हो सके। इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए मॉन्क्स रोजाना करीब 3 से 4 घंटे इस टेक्निक की प्रैक्टिस करते हैं। शाओलिन मास्टर्स अपनी बॉडी के हर अंग को कठिन अभ्यास से मजबूत बना लेते हैं। कीबाडाची। दोस्तों, इन सारी ट्रेनिंग को करने के लिए एक चीज देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो चीज है शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी। शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने की शुरुआत ये मॉन्क बचपन से ही शुरू कर देते हैं। ये बचपन से ही ऐसी एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे इनके सारे मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। शाओलिन मास्टर्स बनने के लिए बैलेंस दोस्तों बहुत जरूरी है, और ये बच्चे खुद का बैलेंस बनाए रखने में बहुत परफेक्ट होते हैं। बैलेंस ट्रेनिंग के लिए इन्हें घंटों तक अलग अलग पोजीशंस में अपने सिर और कंधे पर पानी से भरे बर्तनों को लेकर खड़ा होना पड़ता है, और ये बर्तन नीचे नहीं गिरने चाहिए। इस टेक्निक में मॉन्क लकड़ी के 2 खंभों पर खड़े हो जाते हैं। फिर उनके दोनों हाथों में पानी से भरे भारी भरकम बर्तन पकड़ा दिए जाते हैं, और इसके बाद अब उनके सर और कंधे पर पानी से भरी कटोरियां रख दी जाती हैं। अब इनको बिना हिले डुले ऐसे ही खड़ा होना पड़ता है, और ये प्रैक्टिस दोस्तों कम से कम 2 घंटे तक चलती है। वाकई में बहुत डिफिकल्ट है। मंकी फाइटिंग स्टाइल्स। दोस्तों, स्टाइल में बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि इस फाइटिंग स्टाइल में शाओलिन मास्टर को खुद को एक डंडे पर बैलेंस करके बंदर की तरह लड़ना होता है। इस टेक्निक का मकसद दुश्मन को संभलने का मौका दिए बिना उस पर हमला करना होता है। यी लॉन्ग।
यी लोंग उन शाओलिन मास्टर्स में से एक हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन रिंग में भी किया हुआ है। लोंग ने ये सारी टेक्निक खुद से ही सीखी है। लोंग अब तक कुल 61 मुकाबले जीत चुके हैं, जिनसे आधे से भी ज्यादा तो नॉकआउट रहे हैं। लोंग 5 फीट 7 इंच लंबे हैं और इनका वजन है 72 किलोग्राम। इन्होंने MAS की फाइनल फाइट कोरियन मास्टर कहे जाने वाले चोई होंगमैन के खिलाफ लड़ी थी, जो कि 7 फुट 2 इंचेस के थे और उनका वजन करीब 150 किलोग्राम है। ऐसा माना जा रहा था कि लोंग होंगमैन के खिलाफ भाई ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, पर फाइट के 9 मिनट के अंदर ही लोंग ने अपनी अमेजिंग किक से होंगमैन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ऐसी एक दूसरी फाइट में यी लोंग ने टफेस्ट MMA फाइटर के नाम से मशहूर बकाओ पोर प्रमक को अपने मूव से रिंग में बेबस कर दिया। इस शाओलिन मास्टर ने फिर न्यूजीलैंड के MMA फाइटर ब्रैड रिडल को हराया और उसके बाद लोंग ने विश्व के महान किक बॉक्सर्स में से एक एड्रियन ग्रेटे को भी हरा दिया। दोस्तों, अगर आप भी शाओलिन मास्टर बनना चाहते हैं तो हर दिन आपको सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, चाहे मौसम कैसा भी हो, और कम से कम 2 घंटे आपको ध्यान में बिताने होंगे। फिर आपको 72 शाओलिन टेक्निक्स जैसे कि आयरन पाम और आयरन क्रोच को सीखना पड़ेगा। शाओलिन टेक्निक का अभ्यास करते समय सभी का आपस में तालमेल सही होना बहुत जरूरी है। शाओलिन टेक्निक को सिखाने वाले शिक्षक काफी सख्त होते हैं और गलती करने पर सजा देने से चूकते भी नहीं हैं। शाओलिन मास्टर बनने के लिए दोस्तों अनुशासन का पालन करना बहुत जरूरी होता है। मेडिटेशन करना भी इनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा है और कई बार तो ऐसी जगहों पर मेडिटेशन करते हैं जहां मेडिटेशन करना नामुमकिन है। अब जानते, एक मॉन्ग ने एक सुई को इतनी तेजी से फेंका जिससे कि वो सामने रखे हुए शीशे को तोड़ती हुई उसके पीछे रखे गुब्बारे को फोड़ देती है। इस तरह की टेक्निक को मास्टर करने में उन्हें करीब 15 साल का समय लगा। दोस्तों, इस तरह की कला में माहिर होने में जितना रोल बॉडी का होता है ना, उतना ही रोल दिमाग का भी होता है और इसके लिए पूरी लगन चाहिए, मेहनत चाहिए। डायमंड फिंगर टेक्निक। दोस्तों, शाओलिन मास्टर बनने के लिए महत्वपूर्ण और सबसे कठिन टेक्निक का नाम है डायमंड फिंगर टेक्निक। पूरे वर्ल्ड में केवल 10 ही लोग इस टेक्निक को कर सकते हैं। इसमें आपको उल्टा होकर अपनी बॉडी को केवल 1 या 2 उंगलियों पर बैलेंस करना होता है। इस टेक्निक को सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर भाई इस टेक्निक को सीखा जा सकता है। इसलिए अब तक बहुत ज्यादा लोग इसको नहीं सीख पाए हैं। स्लिथरिंग स्नेक। दोस्तों, शाओलिन की एक और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टेक्निक है और इसको कहते हैं स्लिथरिंग स्नेक टेक्निक। अक्सर शाओलिन मॉन्क्स पहाड़ जैसी जगहों पर बड़ी आसानी से चढ़ जाते हैं और वहां से उतरने के लिए किसी सीढ़ी का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि अपने हाथों और पैरों की हेल्प से वो सांप की तरह रेंग कर नीचे उतरते हैं। इस तरह सांप की तरह रेंग कर उतरने की वजह से इस टेक्निक को स्लिथरिंग स्नेक टेक्निक कहते हैं। शाओलिन मास्टर बनने के लिए दोस्तों ये मॉन्क अपने मठों की सीढ़ियों का इस्तेमाल भी अपने अभ्यास के लिए करते हैं। स्लिथरिंग स्नेक टेक्निक में मॉन्क सीढ़ियों से उतरते समय अपने दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हैं, पर इस टेक्निक का एक बड़ा ही कठिन नियम ये है कि स्लिथरिंग स्नेक टेक्निक का अभ्यास करते समय आपके घुटने जमीन से टच नहीं होने चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो जो कि शाओलिन मास्टर्स की कठिन ट्रेनिंग पर बेस्ड थी, अब वो यहीं खत्म होती है। तो अब आप भी जान गए होंगे एक शाओलिन मास्टर बनने के लिए कितनी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं और प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका एक छोटा सा काम हमें बहुत मोटिवेट करता है। और वीडियोस देखनी है ऐसी तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए फिर से लेके आऊंगा आपके लिए एक और अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर मेरी चैन।